अस्सलाम वालेकुम। बिन्ते इस्लाम की नई वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल बिन्ते इस्लाम को सब्सक्राइब कर दें। तो आए चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अली भी अगला सवाल है, क्या बगैर दुपट्टा के वज़ू हो जाता है जबकि घर में कोई नामहरम भी मौजूद नहीं है? इसी तरह दुपट्टा के बगैर दुरूद शरीफ और ज़िक्रुल्लाह करना जायज़ है या कि नाजायज़? ये बड़ा क्रिटिकल सवाल है, ये अवामी सवाल है। बल्कि मैं आपको बताऊं, अगले दिन एक पोस्ट लगी हुई थी, मुझे किसी ने दिखाई, उसमें लिखा हुआ था कि जो औरत दुपट्टा नहीं लेती अल्लाह ताला उसकी नमाज ही कबूल नहीं करता। और उसके नीचे उन्होंने रिजल्ट निकाला था कि जो औरतें बेपर्दा है ना, उनकी वो नमाज पढ़ भी ले तो कबूल नहीं होती। देखो कितना गलत रिजल्ट निकाला है। हालांकि वो उसका मतलब ये नहीं है हदीस का, वो हदीस आपको 70 वाले चैप्टर में मिलेगी कि नमाज के दौरान जो नंगे सर औरत नमाज पढ़े उसकी नमाज नहीं होती। ये नहीं है कि एक आम औरत है और बेपर्दा है और वो नमाज में पर्दा करके नमाज पढ़ती है तो चूंकि वो बाहर बेपर्दगी कर रही है तो उसकी नमाज नहीं होगी। हाँ, बालिग ज़ाहिर है, बालिग औरत की बात हो रही है ना, नमाज तो फर्ज उसी पे ना, नाबालिग के ऊपर तो कोई नहीं है। नाबालिग तो बगैर वजू के भी कोई बच्चा पढ़ लेता है, उस पर तो कोई फतवा नहीं है, सिर्फ तरगीब दिलाई जाएगी। तो कोई बालिग औरत जो है वो अगर बगैर दुपट्टे के नमाज पढ़ती है, और दुपट्टा भी ऐसा होना चाहिए जिस दुपट्टे में से बालों की चमक बार दिखाई ना दे, यानी इतना मोटा दुपट्टा या हिजाब होना चाहिए, तो उससे कवर करें तो नमाज पढ़ी जाए। बाकी रहा कि किसी घर में कोई नामहरम नहीं है या घर में नामहरम तो है लेकिन उसके सामने आमना सामना नहीं होना, आप दूसरे पोर्शन में हैं और कोई शख्स उस वक्त कोई औरत जो है वो इस तरीके से बाल खोल के वुज़ू कर लेती है तो कोई अर्ज नहीं है। वुज़ू का प्रोटोकॉल तो नहीं है, ये तो नमाज के साथ रिलेटेड है। और मैंने ये भी बताया था कि सही बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम पगड़ी के ऊपर भी मसा कर लेते थे। और इसके तहत मैंने ये भी बताया था, जो औरत एक दफ़ा वुज़ू करके हिजाब पहन ले और फिर बाद में वो हिजाब उतारे ना, तो जितनी देर तक हिजाब पहन के रखी है उस दौरान उसको हिजाब उतार के सर का मसा करने की ज़रूरत नहीं, उसके ऊपर से भी कर सकती है, जैसे कि जुराबों और मौज़ों में मसा हो सकता है। पगड़ी के ऊपर ये कयास किया। लेकिन अगर कोई नामहरम है तो फिर तो ज़ाहिर है वो आपको पर्दे का एहतमाम करना चाहिए। उसमें तो फिर बेहतर ये है कि वाशरूम के अंदर भी एक बेसन होना चाहिए जहाँ पे लोग वुज़ू करके औरतें बाहर निकलें एहतमाम करके। तो बाकी ये कहना कि जी जो औरत अपने घर में भी नंगे सर बैठी है उसको शैतान देखता है, गलत है, ये पॉसिबल नहीं है। इतनी बड़ी आप यानी ब्लेम ना लगाएं, दीन के अंदर खुद से चीज़ें इंजेक्ट ना करें। हत्ता कि अजान शुरू होती है तो हमारी औरतें जो वो दुपट्टे तलाश कर रही होती हैं। अजान का जवाब देने के लिए दुपट्टा ओढ़ना ज़रूरी नहीं है, दुपट्टा प्रोटोकॉल है नमाज का, या गैर महरम के सामने आने का आपने हिजाब करना है। अकेले बैठे हैं, आपकी फ्रैंकनेस से लाइफ गुजारे, क्यों अपने आप को मतलब मुसीबत में डालते हैं। रहा ये चक्कर के लिए दुपट्टा जिक्र के लिए ज़रूरी है या दुरूशी पढ़ने के लिए, सर दुपट्टा तो बहुत छोटी चीज़ है। अगर कोई शख्स बगैर वुज़ू के बैठा है वो भी अल्लाह का जिक्र और दुरूद शरीफ कर सकता है, और ये भी छोटी चीज़ है। अगर किसी शख्स के ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ है वो भी अल्लाह का जिक्र और दुरूद शरीफ पढ़ सकता है हालत जनाबत में। सही मुस्लिम में हदीस है, जनाबत वाले चैप्टर में अम्मा आयशा से पूछा गया कि नबी अलैहिस्सलाम जो है वो क्या इस हालत में भी अल्लाह का जिक्र करते थे? उन्होंने कहा नबी अलैहिस्सलाम हर हाल में अल्लाह का जिक्र किया करते थे, चाहे आप जुनबी भी हों। और जामिया तिरमिज़ी में हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलैहिस्सलाम से रवायत है कि मौला अली कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम को हालत जनाबत के अलावा कोई और हालत कुरान पढ़ने से माने नहीं होती थी। आप जनाबत की हालत में कुरान नहीं पढ़ते थे और बाकी हर हालत में कुरान पढ़ लेते थे, यानी बगैर वुज़ू के भी पढ़ लेते थे। और इससे यह भी पता चला कि हालत जनाबत में सिर्फ कुरान की मान्यता है, बाकी चीज़ों की मान्यता ही कोई नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुरान का जिक्र किया। सर जिक्र तो इसका तो कोई प्रोटोकॉल ही नहीं है। अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, उठते बैठते चलते फिरते आपने अल्लाह को याद करना है सर। तो इसमें कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि आपने जो है वो बगैर यानी वुज़ू के नहीं कर सकते, या ये वो फिर उसमें वो कह रहे होते हैं देखें जी वो अल्लाह का जिक्र बड़ी बुलंद चीज़ है, आपको खुशबू लगा के वुज़ू कर। सर ये सारी चीज़ें आपने, और इसमें अर्ज कर दूं जी सर, सबसे गर्म जिक्र है जो ला इलाहा इल्लल्लाह। जी आप नहीं बताया हुआ ना सर, हम आपको ही बताते हैं। सबसे जलाली जिक्र कौन सा है? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो सर ये किसी इतर फरोश की दुकान पे पढ़ा गया था जिक्र? कहाँ पढ़ा गया था? मछली के पेट में खुशबू होती है। सबसे ज्यादा ताफुन, सबसे ज्यादा बदबू कहाँ होती है? मैदे में, वहीं से निकलती है ना। तो सर सबसे ज्यादा गर्म जिक्र जिसको आप अगरबत्तियां जला जला के खुशबुएं मल मल के करते हैं अपने घरों में,
जिस शख्स ने ये जिक्र किया था 3 दिन और 3 रात तक, उसने तो वहां पे किया था, वहां तो उसको फिर जिक्र नहीं करना चाहिए था, दिल में ही करता, तो उसमें दिल का जिक्र नहीं है। उसने क्या, वो पुकारा, हमें पुकारा अल्लाह की याद, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, सूरतुल अंबिया में आया। और अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह अस-सफ़ात में कि अगर यूनुस इस दुआ के साथ हमें याद ना करता, हाय हाय हाय, तो फिर उसी दिन मछली के पेट से निकाला जाता जिस दिन के मुर्दे निकाले जाएंगे, यानी क़यामत तक, यानी वो मछली यूनुस की कब्र बन जाती अगर वो ये दुआ ना करता। इससे कई रिजल्ट निकले। एक तो रिजल्ट ये निकला कि ये दुआ अल्लाह को इतनी महबूब है कि वो अल्लाह जिसका जलाल इतना है कि वो अपने पैगंबर को भी कह रहा है कि तूने क़यामत वाले दिन ही निकलना था, कि मुझे इतना गुस्सा है तेरे ऊपर, गुनाह के ऊपर नहीं, लग़्ज़िश के ऊपर, वो गुस्सा भी ठंडा हो गया। इसलिए मैं कहता हूं सबसे बेस्ट इस्तिग़फ़ार जो आए हैं उनमें से एक ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन है। और जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है, जो शख्स भी यूनुस की दुआ के साथ अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुआ, अल्लाह उसे मारूम नहीं लौटाएगा। ये अस्माए आज़म में से है। और कुरान में भी है कज़ालिका नुनजिल मुमिनीन, मोमिनीन को भी हम निजात देंगे जो ये यूनुस की तरह दुआ मांगेगा। ये तो कुरान में भी जिक्र है। ला, अच्छा इसके देखें तर्जुमा कितना प्यारा है, ला इलाहा इल्ला अंत, कोई माबूद नहीं सिवाय तेरे, सुब्हानक, अल्लाह तू तो गलतियों से पाक है, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मैं तो इंसान हूं ना, गलतियां करूंगा। यार इससे बेहतर अंदाज हो सकता है कोई नहीं कि या अल्लाह तू तो गलती इसलिए नहीं करता कि तू तो पाक है, तो पाक तो सिर्फ तू है, मखलूक तो उस लेवल पे पाक हो ही नहीं सकती जी। इसलिए वरना तो हम मखलूक को भी सुभान पैगंबरों के साथ भी लगा रहे होते। इंसान जितना भी परफेक्ट हो पाक नहीं हो सकता। अंबिया को अल्लाह ने गुनाहों से पाक किया है, लग़्ज़िशें उनसे भी हुई हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लग़्ज़िश हुई है, नूह अलैहिस्सलाम ने काफिर बेटे के लिए दुआ की है, मूसा अलैहिस्सलाम से बंदा मर गया, नबी अलैहिस्सलाम की 4 लग़्ज़िशें कुरान में जिक्र हुई हैं, ग़ज़वा उहद पे बददुआ निकल गई थी जुबान से, तो वो सूरह आले इमरान में आया कि आपको कोई इख्तियार नहीं है, आपने बददुआ दी है, अल्लाह चाहे तो इनको हिदायत दे। और फिर उसी खालिद इब्न वलीद को हिदायत भी मिल गई और उसी मुबारक ज़ुबान से जिससे बददुआ मिली थी सैफुल्लाह का लक़ब भी मिल गया। ठीक है, ये सर अल्लाह के इख्तियार है। परफेक्ट सिर्फ गॉड है, उसकी कोई मखलूक भी परफेक्शन में उस लेवल पे नहीं जा सकती। मखलूक की, ये अल्लाह का नक्स नहीं है बल्कि मखलूक का नक्स है कि जो मखलूक होगा ना वो परफेक्ट नहीं हो सकता। जैसे खालिक हमेशा से है, मखलूक हमेशा से हो ही नहीं सकती। वो कहते हैं ना, अक्सर लोग सवाल करते हैं कि अल्लाह ताला अपने साथ का एक और खुदा पैदा कर सकता है। हम कहते हैं ये महाल है, इसलिए कि जो पैदा होगा वो खुदा होगा ही नहीं। जो पैदा हो गया तो खुदा कौन है? लम यलिद वलम यूलद। ठीक हो गया। तो जिक्र भी करें सर, अल्लाह को याद करें, झूम झूम के हर जगह जिक्र करें, कोई प्रोटोकॉल नहीं, ना वुजू ना गुस्ल, जिक्र के लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है। जब मर्जी जिक्र करें, अल्लाह को याद करें। और इसके लिए कपड़े पहनना होना भी जरूरी नहीं है। अक्सर लोग ये समझते हैं कपड़े पहनना जरूरी है, ना, कोई जरूरी नहीं है। बाज़ औक़ात बंदा वुजू के लिए अंदर चला जाता है, गुस्ल के लिए, या गुस्ल करते हुए तो लोग बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते हैं, कपड़े पहन के फिर बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। सर अल्लाह और बंदे का कौन सा पर्दा है? ठीक है, आप कर सकते हैं जिक्रुल्लाह। यार अल्लाह तो कुरान में फरमाता है सूरह नजम में कि मैं तो तुम्हें उस वक्त से जानता हूं जब तुम मां के पेट में एक जनीन थे, तुम नुतफे थे। तो मत कहो अपने आप को पाकीज़ा, वो जानता है कि तुम में से कौन कितना मुत्तकी है। ठीक है, तो अल्लाह से मेरा कौन सा पर्दा है? सर ये जिक्र इतनी बड़ी दौलत है कि इसीलिए अल्लाह ताला कुरान पाक में भी फरमाता है ना कि जब मैदान जंग में तुम हो तो नमाज खौफ अदा करो और फिर जब रिलैक्स हो फिर खूब अल्लाह को याद करो। अल्लाह का जो जिक्र है ना सर, ये जिस प्रोटोकॉल जितने ये कमिटमेंट से हो सकता है ना, और कोई चीज नहीं हो सकती, और वो फिर दिल से निकलती है वो बात। ये जिक्र बहुत बड़ी नेमत है। जी नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है हमारी दीगर वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आप सबके लिए मालूमाती रही होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अपना फीडबैक हमें कमेंट्स बॉक्स के जरिए ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ हमारे चैनल बिन्ते इस्लाम को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको जल्द से जल्द मौसूल हो सके। बहुत शुक्रिया।